पाकिस्तानी और भारतीय फैन हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा पाकिस्तानी भी यहाँ से सुबह से हैं और दोनों के फैन भारतीय फैन भी यहाँ पे मौजूद हैं सुबह से ही। आखिरकार रिजल्ट आ गया, मुबारक हो आपको, आपकी टीम जीत गई। कैसा लगा मैच आपको? देखो राम राम जप रहे थे, राम ने जीत हासिल कर ली चाचा जी, लेकिन विराट, केएल, क्या जलवा पाजी, और साथ में पंजाबी लग गया कुलदीप यादव का। तो टीम इंडिया की बॉलिंग भी टेस्ट होगी। चाचा आप क्या कहेंगे? आप बोल रहे थे बॉलिंग अभी आई नहीं है। देखिए इंडिया की टीम, आज इंडिया की टीम एज ए टीम उतरी है। उसके बरक्स जो कल से हम गिद्दड़ भपकियां मार रहे थे, हमने सोशल मीडिया के ऊपर अंत मचाया हुआ था कि पाकिस्तान की टीम ये सारे राजों से पर्दा उठ गया है। बॉलिंग में हमें कहीं नजर नहीं आई अपनी टीम, फील्डिंग में कहीं अपनी टीम नजर नहीं आई, और बैटिंग में यकीन करें कहाँ तक बैटिंग थी और कहाँ नजर आई बैटिंग। इतने डाल के खेले पाकिस्तानी बैट्समैन, इतने डाल के खेले, यकीन करें पूरा पाकिस्तान में इस टाइम सोगवार होकर बैठे होंगे कि यार इतनी बड़ी हार 50 ओवर में 356 स्कोर के मुकाबले में 356 रन के तौक़ुफ़ में पाकिस्तानी 127 के ऊपर 228 की एक बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ी है। ना तो बैटिंग चल पाई, ना ही बॉलिंग चल पाई। वही विकेट जहां पे मोहम्मद सिराज की, और अगर बात करें बुमराह की, बॉल्स अंदर भी आ रही थी, बाहर भी जा रही थी। कुलदीप यादव ने 5 विकेटें ली, उसी विकेट के पाकिस्तानी बॉलर्स नाकाम हुए और पाकिस्तानी बैट्समैन भी नाकाम हुए। देखिए गोविंद साहब, आज अल्लाह की कसम दिल टूटा है। यानी कि आज सिर्फ मेरा दिल नहीं टूटा, पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का दिल टूटा है कि ऐसा नहीं होता कि जब तुम लोग 2 दिन एक मैच के साथ जुड़े हुए हैं, पूरा पाकिस्तान हमें लम्हा ब लम्हा लोग हमसे अपडेट मांगते थे, लोग फ़ोन करके हमसे पूछते थे कि क्या बनेगा मैच का। अब वो लोग चुप करके बैठ के कमरों के अंदर बंद हो गए होंगे। और इंडियन फैंस, अब जो इंडियन कह रहे थे कि 200 समथिंग स्कोर जो उधर हुआ है कैंडी में, तो मुझे तो लगता है शायद ये टीम वो भी चेज ना कर पाती, इतनी आउट ऑफ फॉर्म। मुझे तो बाबर आजम की ये भी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई कि टॉस जीतकर बैटिंग क्यों दी। अगर बैटिंग दी तो तुम उसके बदले में कुछ तो ऐसा परफॉर्मेंस करके दुनिया को दिखाते कि लोग कहते कि यार ये जो है ना, इसने ठीक फैसला किया था। हाफ स्कोर भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप नहीं कर पाई, सेटबैक हुआ। हारिस रऊफ जो है वो इंजर्ड हो गए, वापस चले गए। नसीम शाह भी आखिरी ओवर में, आपने इनको मुबारक दी? हाँ, मैंने इनको मुबारकबाद दी। देखो और अंदर टाकरा होता है, और मैंने इसको मुबारकबाद दी। आखिरी जब आखिरी हमारा 8वां प्लेयर आउट हुआ तो मैं इसके पास पहले चला गया था, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैच पाकिस्तान हार गया। तो मैंने इसको बोला कंग्रेचुलेशन। इसके सारे दोस्त भी थे, मैंने उनको भी कंग्रेचुलेशन बोला, और बड़े दिल से हमने इनको मुबारकबाद दी है। लेकिन बड़े दिल का मुजाहरा हमारी टीम ने नहीं किया। फील्डिंग आप देखें कि विराट कोहली की 50 नहीं हुई थी, उससे पहले 2 कैच ड्रॉप उसके हो गए, ठीक है। तो दोनों प्लेयरों की 50 नहीं हुई थी, तो 3 कैच इन्होंने ड्रॉप किए। गिनना छोड़ दो। अब ये कहो इंडिया ने ये मैच लड़के जीता है, खेल के जीता है, बिल्कुल एक तगड़ा मैच जीता है इंडिया ने। और ये आगाज है इस एशिया कप का, आने वाले वर्ल्ड कप का। तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल में मैं चाहूंगा। अभी फाइनल में आप देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को, श्रीलंका पाकिस्तान को, या किसको फाइनल में देख रहे हैं? अगर कल इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना पड़ेगा उनके होम ग्राउंड पे। तो ये जीत कल डिसाइड करेगी कि आप फाइनल में आएंगे कि नहीं। मैं तो चाहूंगा एज अ फैन इंडिया पाकिस्तान फाइनल भी हो। कैसा लगा आपको मैच? कैसा लगा? पाकिस्तानी फैन ने अपने दोस्त को मुबारकबाद दी है और बड़े दिल से जो है वो उस जीत को कबूल किया है। आपको कैसा लगा मैच? अंदर बैठ के आपने देखा और शुक्र किया कि इस मैच का रिजल्ट आया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हमने मैच को। लेकिन थोड़ा सा दुख हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वो बैटिंग अच्छी नहीं कर पाए, लड़ाई अच्छी नहीं हुई, एंड तक मैच नहीं हाँ गया, एंड तक मैच नहीं गया। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंड तक मैच जाए और टक्कर का मैच हो और जीते इंडिया। आपको कैसा लगा मैच? एंजॉय किया अंदर बैठ के, या आपको लगा कि वन साइडेड मैच हो गया है, अब जो है इस मैच में मजा नहीं रहा? सॉरी, आपकी बात मैं पहले करूंगा। जब लास्ट मोमेंट थे मैच के तो मैं इनको मुबारकबाद देने गया, दोस्त हैं, तो इन्होंने बोला पहले चाचा को मेरे लिए पानी, पपीता, तरबूज, जिनके फ्रूट मेरे सामने रखा के चाचा दिल छोटा ना करो, पहले आप खाओ। अच्छा, एक दूसरे को अंदर हिम्मत भी देते रहे। देखो क्या था, आज हम लोगों को थोड़ा ये मैच देखना था कि 200, 250, 250 का तो
थोड़ा खेलते ना खेलते तो रहे। हम लोग को भी मजा आता था। हम लोग जो हम लोग थोड़ा जोश में थे ना, उसकी जोश और बढ़ जाती थी। लेकिन ठीक है, जो होना था ऊपर वाले की जो मेहरबानी थी कि बारिश नहीं हुई। और मैं सबसे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ग्राउंडमैन का, जिन्होंने बहुत मेहनत की उन्होंने, मेहनत। बार-बार कल- उनको जाना पड़ रहा कल 3 घंटा मेहनत की, पूरा क्लियर किया। और फिर अंपायर भी आ गए थे। कल वापस से बारिश हो गई तो उनकी मेहनत थोड़ी पानी में चली गई और आज उनकी मेहनत रंग लाई। और हमने एक हमारे हिंदुस्तान के एक मिनिस्टर है रामदास अठौले साहब, शायद आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने कोरोना के टाइम में ना गो कोरोना गो बोला था। कोरोना भाग गया था, हिंदुस्तान से तो भाग गया था। ऐसे ही आज हम लोगों ने, जो हमारी जो टीम आई है ना, सबने है ना गो बादल गो। बारिश में आ गई। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो किशन भगवान, आपने नाम सुना होगा, भगवान जो हमारे, उनके ऊपर एक शेषनाग की छाया रहती है। आज पूरे आकाश के अंदर शेषनाग था ताकि बारिश को रोक पाए। बारिश को रोक पाए, मैच आपने एंजॉय किया। आपको दुख हुआ कि मैच मजा नहीं आया, क्योंकि वन साइडेड मैच में शायकीन को मजा नहीं आता। जब बॉल टू बॉल मैच जाता है, आपको आज भारतीय बल्लेबाजों में से बैटिंग किसकी अच्छी लगी? विराट कोहली की, विराट कोहली, या- राहुल, दोनों की बहुत अच्छी लगी, दोनों ने लेकिन सेंचुरी बनाई। विराट कोहली ने कम बॉल्स में सेंचुरी बनाई, लेकिन राहुल ने भी बहुत अच्छा खेला। और ऑफ कोर्स सिर्फ नहीं। एक बंदे की वजह से कभी जीत नहीं होती है। टीम efforts पूरी थी। टीम ने बहुत अच्छे एफर्ट्स दिखाए और सबको बहुत बहुत बधाई। मैं ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी आउट क्लास, बेहतरीन बॉलिंग आपकी। कुलदीप ने 5 विकेटें लिए, ठीक है। और मैं तारीफ करना चाहूंगा रोहित शर्मा की और हमारे जो शुभमन गिल, जो अभी उनका जन्मदिन गया है, 24 साल के हैं, उनको भी शुरुआत, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत करी ना, बहुत तो अच्छी ऑलरेडी करी। हमारे हिंदुस्तान के प्लेयर के अंदर जुस्सा आ गया था। 357 रन थे, 357 का हदफ था, तो सॉरी 357 रन का जो हदफ था, आपको लग रहा था कि पाकिस्तानी बैट्समैन चेस कर लेंगे, या आपको 100% बिलीव था कि हम जीत जाएंगे? 100% बिलीव था हम जीत जाएंगे, और मतलब पता ही था कि ये मैच वन साइडेड चल रहा है, क्योंकि हमने कल 20 ओवर्स में हम लोगों ने बनाया था लगभग 145 के आसपास, और आज 20 में मतलब बहुत कम इन लोगों का। पाकिस्तानी बैट्समैन किसका आपको ज्यादा अफसोस हुआ जल्द आउट होने का, परफॉर्म नहीं कर पाया? ऑफ कोर्स बाबर का, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं चाहती थी बाबर को बैटिंग करते हुए देखूं, लेकिन नहीं देख पाई। अफसोस हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स बाबर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अफसोस हुआ। बॉलर्स में से शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, नसीम शाह अनफिट हो गए, हारिस रऊफ अनफिट हो गए। हाँ, आज बहुत अफसोस है मुझे, सीरियसली अफसोस है, क्योंकि मैं पूरा वर्ल्ड इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहता है और हमेशा देखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा अफसोस हुआ मुझे। चलें जी, अब पाकिस्तान और इंडिया को आप फाइनल में देखना चाहेंगी इसी टूर्नामेंट में 17 सितंबर को? बिल्कुल मैं देखना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ इंडिया पाकिस्तान वापस खेले और टक्कर का मैच हो और इंडिया वापस जीते, इंडिया कप वापस लेके जाए। जीते। ये भारतीय फैंस है जो यहाँ पे सेलिब्रेशन जारी है। भारतीय टीम जो है वो जीत के बाद, एक बड़ी जीत के बाद 228 रन से किसी टीम को शिकस्त देना एक बहुत बड़ी जीत होती है। भारतीय टीम वापस जा चुकी है और यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो अफसरदा हैं और वो पूरी उम्मीद है कि फाइनल में पाकिस्तान टीम भी पहुंचेगी, और भारतीय फैंस का भी यही कहना है कि भारत जो है वो फाइनल में पहुंचेगी और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा इसी एशिया कप 2023 के फाइनल में। तो यहाँ से अब तक इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।